मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की ऐतिहासिक और पावन जैन सिद्ध भूमि ऊन में 7 अप्रैल से पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और यह महोत्सव धार्मिक आस्था, इतिहास और श्रद्धा से जुड़ा एक भव्य अवसर बन चुका है। तो आइए ऊन से हमारे विशेष संवाददाता दिनेश दसोंदी और टीम की खास रिपोर्ट देखते हैं। उनको जैन धर्म के 10 प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। इस क्षेत्र में 7 अप्रैल से 5 दिवसीय पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। आयोजन से जुड़े अशोक झांझरी, अतुल कासलीवाल और आशीष जैन ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सोमवार को घट यात्रा और महाराज श्री के मंगल प्रवेश के साथ आयोजन की शुरुआत होगी। समस्त कार्यक्रम पहाड़ी मंदिर परिसर में होंगे, जहां देश विदेश से श्रद्धालु सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम में 70 से अधिक जैन संतों का सानिध्य प्राप्त होगा। मुख्य रूप से राष्ट्रीय संत विशुद्ध सागर महाराज सत्संग इस महोत्सव में शामिल होंगे। वे जालना महाराष्ट्र से उनके लिए प्रस्थान कर चुके हैं और सोमवार की सुबह उनका आगमन सिद्ध क्षेत्र में होगा। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन श्री जी का अभिषेक, पूजन और प्रवचन होंगे। गुरुवार को विशेष रूप से भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। पंच कल्याणक में भगवान महावीर के जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष आदि कल्याणकों का संगीतमय आयोजन होगा। आयोजन के चलते यहाँ कई तरह की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ भी प्रतिमा विराजित होगी, तो यहाँ कितनी प्रतिमाएं विराजित होगी? ये यहाँ पे भरत आदि जो उनके पुत्र, इसे मिला के 103 प्रतिमाओं की स्थापना यहाँ पे होगी। और पास में जो ये परिसर है वहाँ पे 1008 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा होकर वहाँ पे शस्त्रकूट जिनालय बन रहा है। वहाँ पर 1008 प्रतिमाओं की स्थापना होगी। ये पूरा आयोजन किनके सानिध्य में होगा? ये पूरा आयोजन चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के सानिध्य में होगा, जो आचार्य विराग सागर जी के शिष्य हैं। और उनके ही पूरे सानिध्य में उनके करीब 55 से 60 संतों के मध्य जो है ये पूरा आयोजन कल से प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये कब से कब तक चलेगा? ये 7 अप्रैल से 12 अप्रैल तक चलेगा। तो ये बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ समाजजन पहुँचेंगे, तो क्या लगता है कि कितना आंकड़ा हो सकता है, कहाँ कहाँ से होगा? निश्चित तौर पे निमाड़, मालवा के अलावा पूरे देश के अनेक नगरों से ग्रामीण जन पहुँचेंगे और कुछ विदेशों से भी यात्री यहाँ पर आने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ प्रतिमाएँ ली है और जिनकी प्रतिमाओं को वेदी की स्थापना होने वाली है। क्या नाम है? आशीष जैन, प्रचार मंत्री, पावागिरी ऊन ट्रस्ट लोनारा। ऊन का इतिहास भी विशेष है। यहाँ की 12वीं शताब्दी की महावीर भगवान की प्राचीन प्रतिमा एक खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी। ऐसी मान्यता है कि पुजारी चेतनलाल जैन को स्वप्न में इसकी जानकारी मिली थी और उसी के आधार पर खुदाई कर यह चमत्कारी मूर्ति प्राप्त की गई। उनकी पहाड़ी पर स्थित शांतिनाथ मंदिर में शांतिनाथ, अहरनाथ और कुंकुनाथ भगवान की प्रतिमाएं विराजित की गई है। इनमें शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा 12.5 फुट ऊंची है। इस सिद्ध भूमि से 4 मुनियों स्वर्ण भद्र, नीलभद्र, गुणभद्र और मणिभद्र ने मोक्ष प्राप्त किया था। 29 अगस्त 1935 को तत्कालीन राजा शंकर देव ने इस भूमि को आज्ञा पत्र जारी किया था और इसके बाद 5 अक्टूबर 1935 को इसका प्रथम जीर्णोद्धार कच्छ के हिरजी भाई मिस्त्री द्वारा किया गया था। यहाँ 2 प्रमुख मंदिरों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। इन प्रतिमाओं को चमत्कारी माना जाता है और मान्यता है कि इनका दर्शन मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह स्थल 1935 से जैन धर्म का आधिकारिक सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। श्रद्धालुओं के लिए ऐसी युक्त टेंट सिटी में ठहरने की व्यवस्था की गई है और भोजन आदि की सुविधाएं भी उपलब्ध रहेगी। विशेष रूप से राजस्थान से आए बैंड की प्रस्तुति इस आयोजन को और भी भव्य बनाएगी। उनमें पंच कल्याणक महोत्सव न केवल धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह आस्था, इतिहास और संस्कृति का संगम भी है। आयोजन से जुड़ी हर एक गतिविधि श्रद्धालुओं के मन में गहरी छाप छोड़ती है। उनसे दिनेश दसोंदी की रिपोर्ट। सिद्ध क्षेत्र में किस तरह का आयोजन और किस तरह की तैयारी चल रही है? जय जिनेन्द्र। चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में पावागिरी जी ऊन सिद्ध क्षेत्र में भव्य पंच कल्याणक महामहोत्सव होने जा रहा है, जिसके अंदर हमने 3 नव मंदिरों का निर्माण किया है। पहला 24 है, जिनमें जो पंच पहाड़ी पर निर्मित हुआ है, जिसमें 24 भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हो रही है और मुख्य मुनीश्वरनाथ भगवान की मूल नायक प्रतिमा है। नीचे 2 मंदिर का निर्माण नया हुआ है, जिसके अंदर 1008 सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हुआ है, जो पूरे निर्माण में पहली बार सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है, जिसमें 1008 प्रतिमाओं का विराजमान होना है।
और भगवान आदिनाथ और उनके 100 पुत्रों का मंदिर का निर्माण हुआ है। इन सभी जितनी भी भगवान की प्रतिमाएं, इनका पंचकल्याणक महामहोत्सव देशनाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी के सानिध्य में होने जा रहा है। मैं पूरे निमाड़वासी और ऊन पावागिरी जी ऊन सिद्ध क्षेत्र से पूरे देश की जनता से विनम्र आग्रह करता हूं, अगले 5 दिनों में इस कार्यक्रम को ऐसा ऐतिहासिक बनावें जो न भूतो न भविष्यो, ऐसा कार्यक्रम ना हुआ हो, ना कभी किसी ने देखा हो। ऐसा कार्यक्रम हम करेंगे कि जिसके अंदर जो सदियों तक याद रखा जाएगा। और मैं सभी पूरे देशवासियों से विनम्र विनती करता हूं कि आप आवें और इस भव्य पंचकल्याणक महोत्सव की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। क्या नाम लिखा आप? अर्पित अशोक कासलीवाल जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।